नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से भागा टप्पल का युवक गांव से दबोचा। नोएडा के गालगोड़िया क्वारंटीन सेंटर से 22 अप्रैल को फरार हुआ टप्पल थाना क्षेत्र के गांव मौर में रहने वाले युवक को गांव में पकड़ा गया। नोएडा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलीगढ़ प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई करके उसे पकड़ा। नोएडा प्रशासन युवक को अपने साथ ले गया। इधर जिला प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ युवक के संपर्क में आए परिवार वालों को सहित 25 लोगों को क्वारंटीन किया। एहतियात प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा जमाए हुए है। टप्पल के गांव मौर का रहने वाला सोनू नाम का युवक नोएडा के एक होटल में नौकरी करता है। लॉकडाउन होने के कारण वह वहां फंस गया। पिछले दिनों वह अपने एक साथी के साथ पैदल ही घर आने की निकल आया। नोएडा के परी चौक पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे गलगोड़िया क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया। दोनों को जांच का सैंपल भेजा गया। वाकया 20 अप्रैल का है। किसी प्रकार से आंख चुराते हुए टप्पल का युवक वहां से भागकर अपने गांव पहुंच गया। यहां उसने क्वारंटीन किए जाने की बात किसी को नहीं बताई। इधर परिवार वाले भी मामले को दबाए रहे। इसी बीच उसके साथी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस पर नोएडा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। तड़के करीब 5 बजे नोएडा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग टीम को टप्पल पहुंची। इधर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। युवक को उसके घर से पकड़ा। इसके बाद उसे नोएडा प्रशासन अपने साथ ले गया। इधर गांव में दिन भर युवक के संपर्क में आए लोगों की खोजबीन की सैनिटाइज अभियान जारी रहा। जट्टारी क्षेत्र के गांव मौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह पता चला कि एक व्यक्ति जो कि नोएडा से पिछले कई दिनों से 3 लोगों के साथ क्वारंटीन था, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहां से मौके का फायदा उठाते हुए सोनू नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में 3 दिन पहले आ गया, जिसने गांव के कई लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना भी किया था, जिसकी सूचना नोएडा पुलिस को मिली और आज सुबह 3:30 बजे सोनू को नोएडा पुलिस घर में सोते ही दबोच लिया। लेकिन जैसे ही गांव वासियों को इसकी सूचना लगी तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस फोर्स पूरे गांव को कब्जे में लेकर 25 लोगों को चिन्हित किया, जिन्हें गांव के ही प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया। डॉक्टर ब्रजेश के बताए अनुसार इनमें से करीब 9 लोगों को अलीगढ़ सैंपलिंग लिए भेजा जा रहा है। वहीं गांव की सीमाओं को चारों तरफ से बंद किया जा रहा है। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। सर जो आज वो यहाँ जो मौर में क्या स्थिति मिली थी आपको, क्या कौन सा पेशेंट मिला था? मुझे सूचना मिली है कि मौर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, वह गलगोटिया इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में क्वारंटाइन था। उसके साथ 3 लोग क्वारंटाइन थे, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए थे। इसी बीच 22 तारीख को यह सोनू नाम का व्यक्ति उस क्वारंटाइन से किसी तरह से भाग गया और भागकर अपने गांव में पहुंच गया, जैसा कि जानकारी अभी मिली है। 22 तारीख को सुबह अपने गांव में पहुंच गया और यहीं पिछले 24 घंटे से गांव में ही रह रहा था। पुलिस तलाश रही थी। आज सुबह लगभग 4 बजे नोएडा पुलिस उसे लेकर के वापस गई है, जिसका फिर से सैंपलिंग होना है। कल तक उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यह 24 घंटे गांव में रहने के बाद कई उसके मित्र थे जिसके साथ उन्होंने खाना पीना और घूमना किया है। ऐसे लगभग 24-25 लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें एक बच्चा भी है जिसे उसने गोद में उठाया था। इस 25 लोगों को यहाँ पे स्कूल में, जो कि सर्व हितकारी जूनियर हाई स्कूल मौर के अंदर है, क्वारंटाइन किया गया है। और 9 ऐसे व्यक्ति जो उसके साथ खाना पीना किए हैं, उनको अभी सैंपलिंग लेने के लिए हम अलीगढ़ भेज रहे हैं, जहाँ पे वो सैंपल लेंगे और वहीं पे क्वारंटाइन होगा। अच्छा सर, जो बच्चा है सर उसकी उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, तो 8 साल की। अच्छा सर, अब जो इस स्कूल में जो आपने जो क्वारंटाइन किए हैं, कितने होंगे कुल टोटल अभी 25 लोग हैं। अच्छा सर, यहाँ पर सैनिटाइजर इस मौर में सैनिटाइजर व्यवस्था की गई है? अभी हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से भेजा था सैनिटाइजेशन के लिए, जो कि प्रधान जी कह रहे हैं कि एक बार हमने करा दिया है, अभी दोबारा फिर से होगी और कल भी फिर से करेंगे। तो लगातार यहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हमें
पूरा रिजल्ट ना आ जाए। अच्छा सर, ये बताइए, अब मोर के जो लोग हैं, ये बाहर किसान लोग हैं, ये बाहर भी जाना है, इनकी क्या व्यवस्था होगी इस विषय में? यह पुलिस और प्रशासन को भी बता दिया गया है इसकी स्थिति के बारे में। प्रशासन से जैसा आदेश आएगा उस तरह से उसका कड़ाई से सख्ती से पालन किया जाएगा। तो सर अभी यहाँ कितनी प्रशासन की ओर से कौन कौन आया है सर? अभी प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस फोर्स आएगी जो यहाँ पे रहेगी, डे की और नाइट की अलग अलग ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा गांव में प्रधान जी की तरफ से एक टीम गठित किया जाएगा जो इनके साथ देखेंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और साथ में यह भागे नहीं कि कहीं जाए नहीं, इसकी जिम्मेदारी वह पूरी उठाएंगे। कौन सा गांव है ये? और क्या बात हुई थी जो आप यहाँ पर लोग बैठाए गए स्कूल में? हमारा छोटा भाई दुकान करता है जी। उसके वहाँ से कुछ बीड़ी वगैरह ली उसने। क्या नाम था उसका? किसका? लड़के का? हाँ। वो सोनू। अच्छा, क्या कहाँ से आया था वो? पता नहीं, नोएडा रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। नहीं, कन्फर्म नहीं, आपने उससे जानकारी नहीं की थी? ये मालूम ना, कभी कहीं रहने लगता, कभी कहीं। उसका फिर पक्का ठिकाना कोई नहीं। अच्छा, ये सूचना किसने दी प्रशासन को? सूचना तो सुबह जब पकड़ा गया तब पता चला सबको। अच्छा, यानी कि वो आया कि क्या तारीख को था? ये हमको नहीं पता। कन्फर्म नहीं पता। सर आपका? अच्छा बाबा, ये सोनू जो आपका पड़ोसी है, ये कब से आया था यहाँ? दो दिन आए गए हमने जब देख लिया। अच्छा, क्या किस किस से मिला था यहाँ? मौका पर तो कौन से मिलो? ये कोई तो जानकारी होगी आप? वो कोई जानकारी नहीं, तुम मत बोलो, वो कोई जानकारी ना है। हम तो धोता है कुछ जाए जी और सांझ को आने अपन नोहरे में से रोटी पानी खाए, नोहरे में चले, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, इसका शौक क्या था? शौक मालूम नहीं है? ना जी, वो कोई मालूम ना है। ओके ओके सर, आप इस गांव के क्या पद पे हो? प्रधान हूँ वर्तमान। सर पूरा परिचय दीजिए। लेखराज सिंह सरोफ महेंद्र सिंह, मैं इस गाँव का वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा सर, ये सोनू जो आपको मिला था, कैसे जानकारी मिली? रात 3 बजे मेरे पास नोएडा की पुलिस आई थी। उन्होंने मैं सोता हुआ जगाया। उन्होंने कहा कि गांव में आपके में सोनू आया हुआ है, गलगोटिया कोरोना सेंटर से भाग के 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा हम 2 दिन से इसकी तलाश में हैं। वो अपना जहाँ इसने नौकरी की वहाँ गए, वहाँ से आदमी उठाए और नोएडा की पुलिस उठाई। उन्होंने मैं आगे जगाया, फिर मेरे से बात की। मैंने पड़ोस में फ़ोन किया, पता करवाया कि सोनू है या नहीं है, तो पता लगा कि सोनू है ही है। हम गए वहाँ से, पुलिस के साथ में गया और मैंने बराबर पड़ोसी का दरवाज़ा खुलवाया। उसकी छत से पुलिस वाले ऊपर गए, ऊपर पूरी छत कवर करके फिर उन्होंने आवाज़ दी। अच्छा सर, कितने दिन पहले आया था यहाँ? ये 3 दिन का बता रहे थे। तो सर आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं वो दी की सूचना? नहीं, हमें किसी गांव की अपोजिट में रहता है, किसी ने सूचना नहीं दी। जो औरों ने सूचना दी वो मैंने लेखपाल जी को बताया, परसों भी इनको बताया। इसकी सूचना हमें किसी ने नहीं दी। नहीं सर, आप गांव के प्रधान हो, आपको तो जानकारी होनी चाहिए हमारे गांव में कौन बाहर से आ रहा है। प्रशासन के सीधे आदेश हैं सर ये? नहीं, आदेश हैं, जब कोई बता ही नहीं रहा। गांव की अपोजिट में है, दूसरी साइड में बड़ा गांव है, जब किसी ने नहीं बताया तो क्या जानकारी है? नहीं सर, आशा है आपके लिए बहुत लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो भी है। कल भी हमने गाँव में, कल भी लेखपाल जी ने 2 परिवारों के पास गए थे, आशाएं भी गई थी और उनके नाम भी लिख के आए, उनकी तबीयत भी पूछी। इसकी किसी ने नहीं बताया।